आपके सिलेबस में अलग अलग, लेकिन तमीज से सुनना। आप एक सिक्वेंशियल पैटर्न में सीखोगे तो आपको चीजें याद करना और मेमोराइज करना ज्यादा आसान होगा, क्योंकि इसके बाद वाला टॉपिक के अंदर सारी इक्वेशंस भरी पड़ी हैं। बाद वाले टॉपिक के अंदर सारी इक्वेशंस भरी पड़ी हैं, और सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ेंगे तो ही इक्वेशन याद होंगी, अदरवाइज आपको इक्वेशन याद नहीं होंगी। जैसे पहला कंपाउंड जो हम पढ़ेंगे वो कौन सा होगा? वॉशिंग सोडा। सबके घर में आता है, सबने सुना होगा। वॉशिंग पाउडर आता होगा, लेकिन साथ में वॉशिंग सोडा इज डिफरेंट थिंग। जो टाइड आता है, सर्फ एक्सेल आता है, वो सारे के सारे क्या होते हैं? डिटर्जेंट्स होते हैं, वो वॉशिंग सोडा नहीं होता। वॉशिंग सोडा का मतलब होता है Na2CO3.10H2O। दिस इज नोन एज, डॉट लगाना जरूरी, डॉट नहीं लगाया सब गलत हो जाएगा। ये केमिकल फॉर्मूला है वॉशिंग सोडा का। क्या है ये? केमिकल फॉर्मूला है वॉशिंग सोडा का, और ये कपड़ों के साथ धोने के साथ डाला जाता है। किस किसके घर में आता है वॉशिंग सोडा? नहीं आता तो मम्मी से बोलना, मम्मी कल मार्केट से 5 रुपए का मंगवा दो, या फिर अगर आप मार्केट जाते हो 5 रुपए का कहीं से भी जाकर वॉशिंग सोडा ले आना, तो आपको पता चलेगा वॉशिंग सोडा कैसा दिखता है। और कपड़े धोने के साथ पानी में डाला जाता है ताकि कपड़े एफिशिएंटली धुल पाए। क्यों, किस लिए, वो मैं समझा दूंगा, लेकिन आप पहले समझो कि इसको प्रिपेयर कैसे करते हैं, मतलब हाउ इज वॉशिंग सोडा प्रिपेयर्ड। वॉशिंग सोडा का प्रिपरेशन कैसे करा जाएगा, राइट है? कोई दिक्कत तो नहीं है? एम आई ऑडिबल? आवाज आ रही है? हेलो हेलो हेलो, यस सर। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं, नेटवर्क इश्यूज तो नहीं हो रहे? नो नहीं सर। सर। हाँ जी, सुनो, पहले प्रिपरेशन मेथड है, पहले प्रिपरेशन मेथड सीखेंगे और उसके बाद हम इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज सीखेंगे, मतलब कैसे बनाते कैसे हैं, लैब में बनता कैसे है, और फिर इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है। तो प्रिपरेशन मेथड के अंदर 3 स्टेप है। जिस बच्चे ने तमीज से समझ लिया सिक्वेंशियली, उसी को समझ में आ पाएगा। और ये इक्वेशन आप लिख लिख के याद करेंगे, लिख लिख के। पहला स्टेप क्या है? ब्राइन के अंदर, ब्राइन किसको बोलते हैं भी बताता हूं मैं। सोडियम क्लोराइड का ठंडा और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। नमक पता है ना, जो टेबल सॉल्ट होता है, घर में नमक खाते हैं। सोडियम क्लोराइड को पानी में मिलाया, कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन बनाया। कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन का मतलब क्या हो गया? पानी कम है, नमक ज्यादा है। पानी कम है, नमक ज्यादा है, और साथ में सॉल्यूशन ठंडा होना चाहिए, बिल्कुल चिल्ड वाला, फ्रीज नहीं, बट फिर भी ठंडा होना चाहिए। तो कोल्ड एंड कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड इज नोन एज ब्राइन, BRINE। किसको समझ में आ गया कि कोल्ड एंड कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड इज नोन एज ब्राइन? क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं है? ये ध्यान रखना, क्योंकि ब्राइन वर्ड आएगा, आपको कंफ्यूज नहीं होना। ठंडा और कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड इज नोन एज ब्राइन। तो कहते हैं सोडियम क्लोराइड के अंदर, सोडियम क्लोराइड का आपने सॉल्यूशन लिया तो NaCl है, साथ में वाटर प्रेजेंट है। इसके अंदर आपने 2 गैसेस पास करवानी है, 2 गैस आपने इसके अंदर पास करवानी है। कौन सी? एक आप इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करेंगे, और साथ के साथ आप इसके अंदर अमोनिया गैस पास करेंगे। आई रिपीट, कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करेंगे और अमोनिया गैस पास करेंगे। ऐसा करने पर 2 सॉल्ट बनते हैं, 2 सॉल्ट्स का फॉर्मेशन होता है। एक बनता है सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, और साथ में बनता है अमोनियम क्लोराइड। क्या बनेगा? अमोनियम क्लोराइड, राइट है? कोई दिक्कत तो नहीं है? ये पहला स्टेप है, दोबारा बोल रहा हूँ, थोड़ा इधर से लिखते हैं तो क्लियरली विजिबल होगा। जस्ट अ मिनट। NaCl, साथ में वाटर, साथ में इसके अंदर आपने कार्बन डाइऑक्साइड गैस और अमोनिया गैस पास करवा दी, मतलब दोनों गैस को आपने इसके अंदर सॉल्यूशन के अंदर डिसॉल्व करवा दिया। इट लीड्स द फॉर्मेशन ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 एंड अमोनियम क्लोराइड। दिस इज द फर्स्ट स्टेप इन द प्रिपरेशन ऑफ वॉशिंग सोडा। सेकंड स्टेप क्या होगा? यहाँ पे जो आपको सोडियम बाइकार्बोनेट मिला है, इसको आप फिल्टर कर लोगे। फिल्टर करने का मतलब क्या होता है? छान लोगे, समझते हो ना? लैब में कैसे काम करते हैं वो मैं सिखा दूंगा, कि फिल्टर पेपर बनाना पड़ता है, उसका कोन बनाना पड़ता है, फनल के अंदर लगाते हैं उसको और फिल्टर कर लेते हैं। किसने ऐसा कभी ना कभी करा हुआ है या देखा हुआ है लैब में कि सर फनल आता है, फनल के अंदर फिल्टर पेपर को कोन बनाकर लगा देते हैं और फिल्टर कर लेते हैं, उससे छन जाता है। जैसे घर में छन्नी से छानते हैं, लैब में फिल्टर पेपर और कोन का, फनल का इस्तेमाल करके छानते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है? तो इसको क्या करा जाएगा? सोडियम बाइकार्बोनेट इज फिल्टर्ड, ड्राइड एंड हीटेड। मैंने 3 शब्दों का इस्तेमाल करा है। फिल्टर करेंगे, छान के इसमें से अलग कर लेंगे, ड्राई करेंगे, सुखाएंगे, और हीट करने का मतलब क्या है? गर्म करेंगे। ऐसा करने पर NaHCO3 के अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का लॉस हो जाएगा, मतलब पानी के वेपर्स निकल जाएंगे और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल जाएगी, लिविंग बिहाइंड Na2CO3। लिविंग बिहाइंड Na2CO3, वाटर भी बाहर निकल जाएगा वेपर के फॉर्म में, और साथ के साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी बाहर निकल जाएगी। किस किस को सेकंड वाला स्टेप भी समझ में आ गया कि सर इसको बस हीट करा है? और हीट के लिए पहले आप चैप्टर के अंदर आपको मैंने बता दिया है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन जो होती है उसके लिए हम डेल्टा साइन लगाते हैं। किस किस को याद है कि जो थर्मल डीकम्पोजिशन होती है उसके अंदर हम डेल्टा का साइन इस्तेमाल करते हैं? थर्मल डीकम्पोजिशन याद हो तो वही है, थर्मल डीकम्पोजिशन है। व्हेन अ कंपाउंड ब्रेक्स टू फॉर्म 2 और मोर देन 2 सब्सटेंसेस, देन सच अ रिएक्शन इज नोन एज थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। फाइनली जो सोडियम कार्बोनेट के क्रिस्टल्स मिले हैं, दिस इज नोन एज ड्राई सोडा या फिर ड्राई ऐश। क्या बोलेंगे इसको आप? ड्राई ऐश, राख होती है, राख जैसी। तो इसको क्या करेंगे? फाइनली आप पानी के अंदर डिसॉल्व करेंगे। तो जब Na2CH3 को पानी के अंदर डाला जाता है तो ये 10 मॉलिक्यूल्स के साथ एसोसिएट हो जाएगा।
मतलब 1 molecule of sodium carbonate will associate with 10 molecules of water to form crystals of, I repeat, to form crystals of washing soda, which is Na2CO3.10H2O. Na2CO3.10H2O. ये रिएक्शन आपको लिख लिख के ही याद होगी, क्योंकि प्रिपरेशन मेथड की डायरेक्ट इक्वेशंस पूछी जाती है। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, 3 स्टेप के अंदर पहले बनता है। ब्राइन का मतलब क्या होता है? कोल्ड एंड कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड इज नोन एज ब्राइन। इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस और अमोनिया गैस आपने पास करवाई, leads to the formation of sodium bicarbonate and ammonium chloride. Sodium bicarbonate and ammonium chloride. Sodium bicarbonate is filtered, dried and heated. Sequence में step है, पहले filter करेंगे, फिर dry करेंगे, फिर heat करेंगे. As a result, it decomposes to evolve vapors of water, carbon dioxide gas, and sodium carbonate is left behind in the form of dry ash और soda ash. इसको dry ash भी बोलते हैं या फिर क्या बोलते हैं? soda ash. क्या बोलेंगे? soda ash, right है? Finally, the dry ash is dissolved in water, whereby it gets recrystallized. मतलब नए crystals बना लेगा to form sodium carbonate decahydrate. Decahydrate भी इसको क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके अंदर 10 water molecules present है। कितने? 10 water molecules. So it is also known as sodium carbonate decahydrate, but commonly known as what? Washing soda. Commonly इसको क्या बोलेंगे? Washing soda. इसको तीनों स्टेप समझ में आ गया कि हाँ सर ऐसे प्रिपेयर करेंगे, ये हमें समझ में आ गया है। तो दिस इज द प्रिपरेशन मेथड ऑफ वॉशिंग सोडा। क्या क्लियर है आपको? क्या आपको वॉशिंग सोडा, दोबारा सुनो, दोबारा बता रहा हूं मैं, और इसको मेमोराइज करने की कोशिश करो। लिख लिख के आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि एक्सप्लेन द प्रिपरेशन मेथड ऑफ वॉशिंग सोडा इन लैबोरेटरी। तो पहले आपने ब्राइन का सॉल्यूशन दिया, एक बीकर के अंदर आपने सोडियम क्लोराइड का कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन बनाया, इसके अंदर अमोनिया गैस पास करवाई और कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करवाई। ऐसे करने पर सॉल्यूशन के अंदर सोडियम बाइकार्बोनेट बन जाएगा, साथ में अमोनियम क्लोराइड बन जाएगा। छान कर आप सोडियम बाइकार्बोनेट को अलग कर लोगे। छान कर मतलब फिल्टर कर। फिल्टर करने के बाद आप उसको सुखाओगे, फिल्टर पेपर में रख के आप उसको सुखा लोगे अच्छे से, जैसे टॉवल के अंदर किसी भी चीज को सुखा लेते हैं। फिल्टर पेपर के अंदर रखकर आप इस सॉल्ट को सुखा लोगे और इसको हीट करोगे। तो हीट करने पर थर्मल डिकम्पोजिशन होगा, वाटर के वेपर बाहर निकल जाएंगे। तभी मैंने यहाँ पे गैसेस स्टेट लिख के लिक्विड स्टेट नहीं लिखी, और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल जाएगी। और पीछे क्या बच जाएगा? सोडा ऐश, विच इज सोडियम कार्बोनेट। सोडा ऐश बच जाएगी, विच इज आल्सो नोन एज ड्राई ऐश। फिर ये जो सोडा ऐश है, इसको हम एक बीकर में सिर्फ पानी लेंगे, उसके अंदर डिसॉल्व कर देंगे। ऐसा करने के बाद थोड़ी देर के अंदर आपको बीकर के अंदर क्रिस्टल्स नजर आना स्टार्ट हो जाएंगे, नमक के क्रिस्टल्स नजर आना स्टार्ट हो जाएंगे, विच इज नथिंग बट ऑफ वॉशिंग सोडा, ऑल्सो नोन एज सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। अब आ गया समझ में? क्या ये क्लियर है? कंफर्म? यस सर। चलो, ये हमारा प्रिपरेशन मेथड हो गया। इसको स्टेप्स को आपको वैसे बुक में भी दे रखा है, आप चाहो तो बुक से याद कर लेना या फिर बोर्ड से आप नोट डाउन कर लो। अब बता दिए प्रॉपर्टीज की। प्रॉपर्टी का मतलब कि क्या ये प्रॉपर्टी पोजेस करेगा। तो पहली बात, इसको जब आप पानी में डालते हो, वॉशिंग सोडा को जब पानी में घोलते हैं कपड़े धोने के लिए, तो इसका सॉल्यूशन नेचर में बेसिक होता है। क्या होता है? बेसिक होता है। कैसे पता करेंगे? सोडियम कार्बोनेट है ना, सोडियम कार्बोनेट। इसके मम्मी पापा का नाम बताओ जल्दी, इसके मम्मी पापा का नाम बोलो। NaOH एंड H2CO3 दोनों में से कौन स्ट्रॉन्ग है? दोनों में से कौन स्ट्रॉन्ग है? सोडियम NaOH। हाइड्रोक्साइड। तो सॉल्यूशन कैसा होगा? एसिडिक, बेसिक या न्यूट्रल? सॉल्यूशन कैसा होगा? एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल, बेसिक। आ रही बात समझ में? ये आपको रटना नहीं है, आपको अपने आप समझ में आ गया कि वॉशिंग सोडा को पानी में डालने पर सॉल्यूशन कैसा बनेगा? बेसिक। और बेसिक है तो कौन से लिटमस को कौन से लिटमस में कन्वर्ट करेगा? विच लिटमस इज कन्वर्टेड इनटू विच लिटमस? रेड लिटमस टू ब्लू लिटमस। एग्जैक्टली, रेड लिटमस चेंजेस टू ब्लू लिटमस। बहुत बढ़िया, ये भी प्रॉपर्टी हमें याद हो गई। नेक्स्ट बात किस काम में आता है? सर ये कपड़े क्लीन करने में काम आता है, मतलब क्लेंजिंग प्रॉपर्टी होती है इसकी। कैसी प्रॉपर्टी होती है? क्लेंजिंग प्रॉपर्टी। क्लेंजिंग प्रॉपर्टी मतलब कपड़ों को धोने के काम में आता है, डिटर्जेंट के फॉर्म में काम में लिया जाएगा। आ रही बात समझ में? तो ये प्रॉपर्टीज है, एक बार आप देख लेना, कोई दिक्कत वगैरह हो मुझसे पूछना। कल का टॉपिक ऑफ डिस्कशन हम करेंगे कि बेकिंग सोडा जो खाने में डलता है, बेकिंग पाउडर डलता है ना, तो बेकिंग पाउडर का एक इंग्रेडिएंट होता है विच इज नोन एज बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा कैसे बनाते हैं? मजे की बात, जिस बच्चे ने ये बहुत तमीज से पढ़ लिया, मैं फिर बोल रहा हूँ, जिस बच्चे ने इसको तमीज से पढ़ लिया उसका बेकिंग सोडा ऑल्टरनेटिवली तैयार हो जाएगा। एक बार बुक में फटाफट से जरा बेकिंग सोडा की पहली इक्वेशन देखना, एक बार फटाफट से बुक के अंदर बेकिंग सोडा की पहली इक्वेशन देखो। मिल गई? मिल गई? एक करेक्शन, हाँ नहीं ठीक है ठीक है, मिल गया। आप ऑब्जर्व करो, बेकिंग सोडा का प्रिपरेशन मेथड, आई रिपीट, बेकिंग सोडा का प्रिपरेशन मेथड ये पहली इक्वेशन ही है। चाहो तो टैली कर लो, बेकिंग सोडा का प्रिपरेशन मेथड ये पहली इक्वेशन ही है, क्योंकि इसी को बेकिंग सोडा बोलते हैं, इसी को बेकिंग सोडा बोलते हैं। किस किस को समझ में आ गई ये बात? बेकिंग सोडा का प्रिपरेशन मेथड ये फर्स्ट इक्वेशन ही है। तो जिस बच्चे ने इसको पूरे मेथड को तमीज से तैयार कर लिया, उसका बेकिंग सोडा का प्रिपरेशन मेथड साथ के साथ ही तैयार हो गया, क्योंकि इसी सब्सटेंस को हम लोग क्या बोलते हैं कॉमन लैंग्वेज में? बेकिंग सोडा। क्या बोलेंगे? बेकिंग सोडा। ये बेकिंग सोडा है। बेकिंग पाउडर क्या है वो मैं आपको कल सिखाऊंगा, ठीक है? कोई दिक्कत तो नहीं है। तो आज का डिस्कशन यहीं तक लिमिटेड रखते हैं, इसको यहीं तक तमीज से पढ़िएगा।
कवर अप करना। मैं लिंक शेयर करूंगा, कृषिता आप अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर देना और होपफुली उसको समझ में आ जाएगा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है इतनी कोई दिक्कत वाली बात नहीं कि समझ में ना आए, बेसिक टॉपिक है। और बाकी उनको बोलना फिर वो कल से ज्वाइन कर लें, वीडियो देखने के बाद, लेक्चर देखने के बाद, सेशन देखने के बाद कल से वो मेन बैच को ज्वाइन कर लें, ठीक है। कल टाटा बाय बाय।